हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जसस्वी खान क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग नागपुरी व्याकरण के तहत उच्चारण का सामान्य और विशेष रूप के बारे में देखेंगे। दोस्तों, झारखंड के किसी भी एग्ज़ाम में नागपुरी का पेपर सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप थोड़े से लगन से पढ़ाई करो तो आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। बस आप सिलेबस को स्टेप बाय स्टेप अच्छे से कवर करते जाओ। और मैंने ये चीज़ देखा है कि अक्सर स्टूडेंट नागपुरी के जो मुख्य टॉपिक हैं जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, क्रिया विशेषण, ये सब को ही ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं। और जो बेसिक चैप्टर हैं जैसे भाषा का परिचय, इसका क्षेत्र, व्याकरण की ज़रूरत, इसकी परंपरा, इन सब को नेगलेक्ट कर देते हैं, जो आपके रिजल्ट पे नेगेटिव असर डालती है। और यूट्यूबर्स भी इन सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। दोस्तों, इस चैनल में नागपुरी के सभी टॉपिक सिलेबस के अकॉर्डिंग क्रमानुसार ढंग से डाली जा रही है। जो कभी नागपुरी भाषा का प्रयोग ना भी किए हों वो भी इसे ईजिली समझ सकते हो। प्लेलिस्ट में जाकर इन क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, ये सभी के लिए ओपन है। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। नागपुरी व्याकरण के तहत चौथा अध्याय उच्चारण का सामान्य और विशेष रूप। नागपुरी भाषा कर अपन ठवैन और विशेषता है, यानी नागपुरी भाषा का अपना जगह और अपना ही विशेषता है। नागपुरी में बड़ छोट, संगी साथी, नाता गोता, अपनैत सब ले आपन आपन ढंग से भाषा का प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में बड़े छोटे, दोस्त यार, नाता गोता और अपनैत जो अपने हैं, उन सभी के लिए अपने अपने ढंग से भाषा का प्रयोग किया जाता है। मतलब सभी के लिए अपना अपना भाषा है जिसका प्रयोग यहाँ पे मतलब नागपुरी भाषा में किया जाता है। इतने नहीं अनचिन अनजान आदमियों ले हियाँ तक कि पशु पंछी के बुलाइकों ले फरक कर शब्द भाषा कर प्रयोग होवेला। और इतना ही नहीं, अनचिन अनजान मतलब बिना पहचान अनजान आदमी लोग के लिए भी, पशु पंछी को बुलाने के लिए भी फरक मतलब अलग अलग शब्द और भाषा का प्रयोग होवेला मतलब होता है। नागपुरी में प्रयोग का जिस तरह से यहाँ पे प्रयोग किया गया है प्रा का, इस तरह से नागपुरी में प्रयोग नहीं होता है। प्रयोग को नागपुरी में इस तरह से लिखा जाता है। भाव अर्थ एके रहते हो, रूप एकदमे बदल जाएगा। भाव अर्थ एके रहते हो, भाव रूप एकदमे बदल जाएगा। मतलब जो हम लोग जो वर्ड जो यूज करते हैं, जो भाषा जो यूज करते हैं, वो उसका अर्थ एक ही रहता है लेकिन उसका रूप बदल जाता है। कैसे, ये हम लोग आगे समझेंगे। मोटा मोटी नागपुरी में भाषा संबोधन कर ई लखे प्रयोग होवेला। देखिए, ये सारे जो हैं काम में अति सम्मान सूचक प्रयोग। नागपुरी भाषा में सम्मान के लिए अलग वर्ड्स हैं, अलग शब्द हैं जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं। उसी तरह यहाँ पे देखिए, सम्मान से शब्द के लिए अलग अलग है ना, सम्मान सूचक, फिर साधारण में किस तरह से हम लोग प्रयोग करते हैं। इन सबों को मैंने एक ईजिली वे में मैंने यहाँ पे संजोया है, अरेंज किया है, जिसको आप आराम से समझ सकते हो एक ही वीडियो में। यहाँ पे देखते हैं हम लोग अति सम्मान सूचक प्रयोग के बारे। ये क्या चीज़ है? नागपुरी भाषा कर सुंदरई इकर में दिसेला। नागपुरी भाषा का सुंदरता इसमें झलकता है। आपन समाज घर परिवार कर मानिंद सम्मानित आदमी जैसे गुरु, राजा, जमींदार, मुखिया, चाहे नाता में ससुर, साइस, समधी, समधिन,
बड़ सारा सारी मन ले, अलगे बरन कर शब्द कर प्रयोग होवेला। मतलब अपने समाज घर परिवार का मानिंद, मतलब घर परिवार में जो मुखिया हैं, सम्मानित आदमी जैसे गुरु, राजा, जमींदार, मुखिया, चाहे नाता मतलब होता है रिलेशन, रिश्तेदार, चाहे रिश्तेदारी में ससुर, साइस, समधी, समधिन, बड़ा साला या साली, सबों के लिए अलग अलग वर्ण कर मतलब अलग अलग प्रकार का शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसने औरों बड़ बड़ुआ मन से बातचीत गोठ में इकर प्रयोग होवेला। किसका? अति सम्मान सूचक का। और ऐसे ही और बड़े लोग से बातचीत और गोठ मतलब होता है विचार विमर्श में इसका प्रयोग होता है अति सम्मान सूचक का। जैसे रौरे इया तोय कर जग अपने का प्रयोग करल जाएगा। देखिए अति सम्मान सूचक जो शब्द हैं रौरे या तोय, ये साधारण शब्द हैं। इसके जगह में किसी को रौरे बोलने की जगह या तोय बोलने की जगह हम लोग अपने का प्रयोग करते हैं। किस लिए? उसको अति सम्मान देने के लिए, बहुत ज़्यादा सम्मान देने के लिए हम लोग अपने का प्रयोग करते हैं। किसके जगह में? रौरे या तोय के जगह में। उदाहरण भी देख लेते हैं हम लोग। हुजूर अपने खा लें, यानी हुजूर आपने खा लिया। दादा साहब अपने खावें, दादा साहब खा। अपने देखिए अपने यहाँ पर सिर्फ उसको रिस्पेक्ट देने के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पे हम लोग मान के चलिए कुछ मेरा छोटा भाई है तो उसको बोल सकते हैं तू खालिन, इस तरह ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर तो कोई हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। वहीं अगर हम यहाँ पे भाई की जगह में हम लोगों के फादर हुए तो उसको हम लोग इस तरह से नहीं बोल सकते हैं, है ना। या तो कोई बड़ा मानिंद आदमी हो, कोई सम्मानित व्यक्ति हो, उसको हम लोग बोलने के लिए अपने का प्रयोग करते हैं। लाल साहब अपने आवल जाए, तो लाल साहब क्या आप खुद से आ पाएंगे? आगे देखते हैं हम लोग। क्रिया में एक वचन कर ठाव में बहुवचन कर प्रयोग करल जाएगा। क्रिया में एक वचन के जगह बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं इसको समझने के लिए। जैसे कि जब हम लोग साधारण वाक्य बोलते हैं, जैसे रौरे खाब, ये है एक वचन में। लेकिन जब हम लोग को सम्मान देना होता है तो ये बहुवचन में बदल जाता है। कौन? आप यहाँ पे देखिए रौरे, रौरे जो है सो अपने में बदल जाता है, और खाब जो है सो खाबे में बदल जाता है ना। रौरे खाब के जगह में जब किसी को हम लोग को रिस्पेक्ट के साथ अगर बोलना हो, अति सम्मान सूचक के साथ बोलना हो, तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे? रौरे की जगह अपने और खाब की जगह में खाबे, यानी अपने खाबे, है ना। ऐसा आगे देखते हैं हम लोग। अपने खाबे बहुवचन, हिया रौरे अपने और खाब खाबे में बदल जाएगा। देखिए अपने खाबे जो है सो ये कौन सा वचन में है? बहुवचन में है। किस लिए? यहाँ पे हम लोग सम्मान सूचक का यूज कर रहे हैं, इस चलते यहाँ पे रौरे अपने में कन्वर्ट हो गया और खाब खाबे में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि यह यहाँ पे मैंने पहले ही बतलाया, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देखिए कि क्रिया में एक वचन का ठाव में, मतलब क्रिया का एक वचन के जगह में बहुवचन का प्रयोग करल जाएगा, बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहाँ पे चेंज हुआ है
क्रिया में खाब, क्रिया यहाँ पे कौन सा है, खाब है ना। तो खाब बहुवचन में कन्वर्ट हो गया है। और रौरे जो है सो ये सूचक शब्द है, साधारण सूचक। तो जब हम लोग को सम्मान देना होगा तो उसको तो अपने में कन्वर्ट तो करेंगे ही, है ना। तो यही यहाँ पे हुआ है, रौरे जो है सो अपने में कन्वर्ट हो गया और खाब खाबे में, मतलब बहुवचन में। हियाँ रौरे अपने और खाब खाबे में बदल जाएगा। देखिए यहाँ पे बताया है फिर से, यहाँ हियाँ मतलब यहाँ रौरे जो है सो अपने में और खाब जो है वो खाबे में बदल जाएगा, है ना। स्नेह प्रयोग भूत वर्तमान ये सब अलग अलग हैं। ऐसे ही प्रयोग भूत काल, वर्तमान काल और भविष्यत काल तीनों काल में होवेला, तीनों काल में होता है। जैसे भूतकाल में किस तरह से होता है उसको मैं यहाँ पे अपने तरफ से ऐड करके बतला रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को बेहतर समझ में आए। बुक से अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो आपको उतना ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, है ना। तो देखते हैं आगे हम लोग। देखिए भूतकाल जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम लोग कहते हैं भूतकाल। नागपुरी में भूतकाल को 6 प्रकार से बांटा गया है। जब हम लोग काल पढ़ेंगे तब इसके बारे में देखेंगे। पहले इसको देखते हैं। भूतकाल में देखिए, जब हम लोग एक वचन में कोई सेंटेंस बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं, तो हमार घर देख रहीस, यानी कि तुम मेरे घर को देखे थे, तो वो देख चुका है, इस चलते यहाँ पे ये भूतकाल में है और एक वचन में है। यहाँ पे देखिए, तो हमार घर देख रहीस, तुम मेरे घर देखे थे। अगर इसको हम बहुवचन में कन्वर्ट करते हैं और सम्मान के साथ अगर उसको बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, आपने हमार घर देख रहे हैं। देखिए रहीस जो है सो, ये चीज़ रहीस जो है सो वो कन्वर्ट हो गया एक वचन से बहुवचन में। देखिए रहे हो गया, हा के ऊपर चंद्र बिंदु लगा हुआ है और तोय से क्या हो गया यहाँ पे, अपने, तोय का कन्वर्ट हो गया यहाँ पे और अपने में कन्वर्ट हो गया। और रहीस जो यहाँ पे ये सिंगुलर है, मतलब एक वचन में है, वो यहाँ पे बहुवचन में हो गया रहे के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग। वर्तमान काल, वर्तमान काल में नागपुरी व्याकरण में वर्तमान काल का 3 प्रकार है। यहाँ हम लोग देखते हैं इस वाक्य को। एक वचन में एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जैसे रावरे पढ़ीला, यानी कि ये तुम पढ़ते हो, ये एक वर्तमान काल में है। अगर इसको हम बहुवचन में अति सम्मान सूचक शब्द के साथ बोलते हैं तो कैसे बोलेंगे, रावरे अपने में कन्वर्ट हो जाएगा और पढ़ीला ये भी बहुवचन में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पढ़े ना, आपने पढ़े ना, है ना। तो ये है बहुवचन में रावरे। देखिए समझ रहे होंगे आप लोग। तीसरा में जाते हैं हम लोग, भविष्यत काल। रावरे जाई, बहुवचन में आपने जाबे, रावरे जाई यहाँ पर ये क्वेश्चन कर रहा है, तो इसको हम लोग अति सम्मान सूचक में कैसे बोलेंगे, आपने जाबे, है ना। आगे देखते हैं हम लोग। ये है ख में सम्मान सूचक प्रयोग। नागपुरी में आपन बराबरी बढ़ चाहे, नागपुरी में आपन बराबरी बढ़ चाहे आम अनजान आदमी मन के सम्मान देवे के चलन है। नागपुरी में
अपने बराबरी के, अपने से बड़े या आम अनजान आदमी लोग को सम्मान देने का चलन है। इकर ले रावरे, रावर, रावरिन काल क्रिया कर मुताबिक प्रयोग करल जाएला। और यहाँ पे काल क्रिया कर मुताबिक 1 मिनट, यहाँ पे काल क्रिया कर मुताबिक इन सबों को, मतलब जो अपने से बराबर हैं, अपने से बड़े हैं या कोई अनजान आदमी हो, उन लोगों को सम्मान देने के लिए रावरे, रावर और रावरिन का प्रचलन है ना। ये सब वर्ड भी सम्मान देने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अति सम्मान देने के लिए अपने वर्ड का प्रयोग किया जाता है, जो कि हम लोग ऊपर देखे। इसका हम लोग देखते हैं सम्मान सूचक का साधारण प्रयोग। साधारण प्रयोग यहाँ पे एक सेंटेंस के थ्रू बतला रहा है, और इसको सम्मान सूचक में किस तरह से बोलेंगे इसको यहाँ पे बतलाएगा। देखिए, साधारण प्रयोग में तोय, जाबे, तोय, देखिए यहाँ पे बतलाया भी है कि साधारण ये सम्मान सूचक का प्रयोग के लिए रावर, रावरे, रावर, रावरिन या तोर, ये सब भी है ना। तो ये सब के लिए हम लोग ये सम्मान सूचक प्रयोग के लिए करते हैं यूज। तो इसको हम लोग तोय में, जब हम लोग सम्मान सूचक प्रयोग में हम लोग कन्वर्ट करते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तोय की जगह में रावरे और जाबे की जगह में जाब, रावरे जाब, है ना। हिया तोय रावरे और जाबे जाब में बदल जाएगा। तोय, तोय रावरे और जाबे जाब में बदल जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग साधारण प्रयोग। साधारण प्रयोग किस तरह से करते हैं हम लोग, आम गांव घर बाजार चाहे आपन से छोट मन ले नागपुरी में तोय कर प्रयोग होवेला। ई प्रयोग नागपुरी में सौंप से बगरा होवेला, काले की समाज में आम आदमी बगरा रहेना और उ मनक आपसी सरोकारो बगरा रोज दिनक बात विचार व्यवहार में होवेला। साधारण प्रयोग ये जो है वो आम गांव घर बाजार चाहे अपने से छोटे लोगों के लिए नागपुरी में तोय कर प्रयोग होता है। किसके लिए तोय का प्रयोग होता है, जैसे कि गांव घर में कोई हो या बाजार में कोई हो या अपने से कोई छोटे हो, उन लोगों के लिए तोय का प्रयोग किया जाता है। और इसका प्रयोग नागपुरी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। किसका, साधारण प्रयोग का सबसे ज़्यादा प्रयोग इसे किया जाता है। क्यों, क्योंकि समाज में आम आदमी बगरा रहना, यानी आम आदमी ज़्यादा रहता है। बगरा मीन्स होता है ज़्यादा। और उ मनक आपसी सरोकारो बगरा, और उ मनक मतलब उन लोगों के बीच में आपसी सरोकारो यानी आपसी लेन देन भी ज़्यादा, रोज़ दिनक बात विचार मतलब डेली का बात विचार व्यवहार में होवेला। तो डेली बेसिस पे हर दिन उन लोग के बीच में लेन देन और बात विचार हमेशा होते रहता है। इसलिए इसका प्रयोग, साधारण प्रयोग यानी तोय का प्रयोग नागपुरी में सबसे ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ सकता है एग्जाम में। उदाहरण के तौर पर देखते हैं हम लोग तोय जाबे। तो इसको हम लोग साधारण रूप में सम्मान देते हुए कहेंगे तोहरे मन जाबा। देखिए, सम्मान देने के लिए भी हम लोग मन लगा रहे हैं यहाँ पे।
तोय जाबे के जगह में सम्मान देने के लिए तोहरे मन जाबा। मन सिर्फ सम्मान देने के लिए लगा रहे, जबकि आदमी एक ही है। आगे इसको हम लोग समझेंगे। तोय खाबे, इसको हम लोग कैसे बोल रहे हैं? तोहरे मन खाबा। खाबे देखिए खाबा में बदल जा रहा है, और तोय तोहरे मन में। ऊ जाई, ऊ मन जाबय। मंगरा जाई, मंगरा मन जाबय। देखिए यहाँ पर भी देखिए समझिएगा यहाँ पे अच्छे से आप लोग। यहाँ पे मंगरा सिर्फ एक आदमी के बारे में बात किया जा रहा है, लेकिन जब इसको सम्मान के साथ बोला जा रहा है तो कैसे बोला जा रहा है? मंगरा मन जाबय, मतलब मन लगाया जा रहा है। यहाँ पर ये नहीं समझना है कि मंगरा के साथ कोई और है। मन सिर्फ इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उसको आदर के साथ बोला जाए, उसको रिस्पेक्ट दिया जाए। आगे हम लोग देखते हैं। ठाव विशेष में तोय कर ठावे तू, और बहुवचन तोहरे तुहिन भेटाइल। और जगह जगह पे ठाव विशेष मतलब जगह जगह पे तोय का प्रयोग, तोय का जगह तू, और बहुवचन तोहरे के जगह बहुवचन तोहरे और तुहिन का प्रयोग भेटाइल। समझ लो, मतलब जगह जगह पे किसी जगह के विशेषता के अनुसार तोय के जगह तू और इसका बहुवचन तोहरे या तुहिन का प्रयोग किया जाता है या देखने को मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं। घ खास यानी कि विशेष प्रयोग। नागपुरी भाषा कर एगो खास कहे के चाही, अपन बरन कर एकला विशेषता भेटाइल। नागपुरी भाषा कर एक खास बात यह है कि इसमें एक अलग तरह का विशेषता भेटाता है, मिलता है कि केओ आदमी कतनो बड़ चाहे मानिंद होवे, यानी कोई आदमी कितना भी बड़ा चाहे कितना भी मानिंद यानी कि सम्मानित हो, अगर उकर से जेकर एकदम अपनैत और निकटता रहेला, और अगर उससे किसी का एकदम से अपनापन और नज़दीकी रहता है तो सब औपचारिकता दूर हो जाएगा। तो सभी तरह का औपचारिकता यानी सभी तरह का नियम दूर हो जाता है। उकर संगे एकदम साधारण नागपुरी भाषा कर प्रयोग करल जाएगा, और उसके साथ एकदम साधारण नागपुरी का भाषा का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि नागपुरी भाषा में सब भाषा से अलग विशेषता इसमें एक मिलता है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा मानिंद आदमी या कोई सम्मानित आदमी है और वो आपके काफ़ी नज़दीकी है या बहुत ज़्यादा क्लोज है आपके, तो आप उससे बात करने के लिए उसको ज़रूरी नहीं है कि रिस्पेक्ट दे। जैसा आप एक साधारण आदमी से बात करते हो वैसा उससे भी बात कर सकते हो, और ये विशेषता किसी और भाषा में नहीं है, सिर्फ नागपुरी भाषा में है। तो यही चीज़ यहाँ पे बतला रहा है। अपनैत कर आगू सब बाधा भाग जाएला, मतलब जब अपनापन आ जाता है किसी के सामने तो जितने सारे नियम और कायदे हैं वो सभी दूर भाग जाते हैं। नागपुरी में अभी तक हम लोग जितना भी देखे क ख ग तक में वो सभी नियम कायदा ही है, लेकिन कोई अपना आदमी अगर मिल जाए तो ये सब नियम कायदा यहाँ पे फॉलो नहीं होता है, और आदमी एक दूसर के निजता दिखाए के लिए साधारण संबोधन कर प्रयोग करेला, और आदमी एक दूसरे को और ज़्यादा नज़दीकी दिखाने के लिए साधारण संबोधन का प्रयोग करता है, यानी कि
साधारण नागपुरी भाषा में बात करता है, ज़्यादा अपनापन फील कराने के लिए। इसने समाजो कर मानिंद आदमी से अगर केकरो एकदमे घरैया अपनैती है तो उकरो संगे औपचारिकता संबोधन खत्म हो जाएला और तोय तोर जैसन संबोधन होवेला। और ऐसे ही समाज का मानिंद आदमी से अगर किसी का केकरो मतलब किसी का एकदम घरैया मतलब घर का और अपनैती यानी अपनापन वाला रिश्ता है तो उसके साथ भी औपचारिकता संबोधन मतलब ये नियम कायदा वाला जो संबोधन है वो सब खत्म हो जाता है और तोय के जगह तोय या तोर जैसन संबोधन होवेला। यहाँ पे नागपुरी में हम लोग तोय या तोर किसको बोलते हैं? जो हम लोग से छोटे हो या जो हम लोग का एकदम क्लोज दोस्त हो, हमेशा जो हम लोगों के साथ रहते हो, वो सब के लिए हम लोग तोय या तोर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो यहाँ पर यही सबसे बड़ा विशेषता है नागपुरी में और भाषा से अलग कि सामने अगर कोई अगर मंत्री भी अगर क्यों न खड़ा हो, अगर वो आपका घरैया हो अपनैती है उसके साथ, तो वहाँ पे ये औपचारिकता संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे हम लोग क्लास एंड होता है आज नागपुरी व्याकरण के तहत ये उच्चारण का सामान्य और विशेष रूप, है ना। उम्मीद है काफ़ी अच्छे तरीके से समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे हो तो दोबारा से एक बार आप लोग रिपीट करके क्लास देख सकते हैं और एक एक चीज़ को आप लोग अपने ध्यान में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में इन्हीं में से कहीं से भी आपको उठा के पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो है रौरे या तोय के जगह नागपुरी भाषा में अति सम्मान सूचक के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता है? अपने के लिए। तो फिलहाल क्लास का दी एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।